हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है फादर आई डोंट वांट दिस मैरिज। लेकिन मुझे लगता है इस मानवा का नाम होना चाहिए था फादर आई डोंट वांट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पूरे मानवा में मिसअंडरस्टैंडिंग ही भरी हुई है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखा जाती है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और तब वो अपने आगे चलते हुए किसी को देख रही थी। और तब वो कहती है फादर, मैं कसम खाती हूँ ये मैं नहीं थी। लेकिन उसका फादर उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है फादर मेरी बात सुन तो लें। लेकिन वो उसको वहां से घसीट के लेके जा रहा था। वो सोचती है आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। और तब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जब सब लोग शोर मचा रहे थे क्या प्रिंसेस वो तो बेहोश हो गई हैं, लेकिन ये है क्या। तो तभी वहां पे क्राउन प्रिंस था। वो कहता है पॉइजन, ये पॉइजन है, प्रिंसेस को पॉइजन दिया गया है। और तब वहाँ हमारी हीरोइन खड़ी कांप रही थी। तो तब क्राउन प्रिंस कहता है लेडी नहीं जुवेलियन, तुमने ये सब कुछ किया है ना। क्या तुमने प्रिंस को मारने का डिसाइड कर लिया था। तो वो वहाँ खड़ी कांप रही थी। वो कहती है नहीं ये मैं नहीं थी। और फिर वो कहती है प्लीज मुझ पे यकीन करो मिकाइल, प्रिंसेस ने कहा था उनको प्यास लगी है तो मैंने बस उनको। तो वो कहता है बस बहुत हो गया। और तब वो प्रिंस को उठा के वहां जाने लगता है। वो कहता है क्या ये इसलिए किया तुमने क्योंकि मैंने तुम्हें परे धकेल दिया, सिर्फ इसलिए। तो वो सोचती है क्या मिकाइल तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे। और वो सोचती है मैं सच में उससे बहुत ज्यादा जेलस थी, लेकिन मैं ऐसी चीज नहीं कर सकती। सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं लेकिन सब लोगों की बातें मुझे चुभ रही हैं। फिर भी मैं इतनी तरह नहीं गिर सकती किसी को जहर दे दूं। और वो तो बहुत ज़रा कांप रही थी। वो सोचती है मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी उसकी तरफ कोई भटता है तो वो पीछे देखती है। वो कहती है फादर। तो तभी वहाँ पे एम्पर कहता है तुम लोग खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी करो उस लड़की को अभी डंजन में कैद करो। तो वो कहती है मुझ पे यकीन करे फादर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी उसका फादर उसका हाथ पीछे झड़क देता है। वो कहती है क्या। और तब वो कहता है मुझे अलाउ करे योर मेजेस्टी। और उसकी बेटी पीछे गिर गई थी। तो तब एम्पर कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यकीन कर लूंगा अगर तुम कुछ प्लान कर रहे हो। तो वो कहता है अगर मैं उसको चेंबर ऑफ शेडोज में लॉक कर दूं फिर। तो वो सोचती है क्या चेंबर ऑफ शेडोज, ये तो ऐसी जगह है जहां पर कोई भी नहीं जाता और वहां पर मैजिक और स्वॉर्ड कोई चीज काम नहीं करती। और इसलिए एक बार कोई वहां पे चला गया तो वहां से वापस नहीं निकल सकता। और वो तो बहुत बड़े क्रिमिनल्स के लिए है, लेकिन मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है। और तब वो सोचती है क्या सच में वो मुझे वहां भेज रहे हैं। और तब उसका डैड उसको धकेल के वहां से ले जा रहा था और वो उसको कही जा रही थी डैड मैंने ये नहीं किया। लेकिन उसका डैड उसकी बात नहीं सुनता। और वो सोचती है हर बार बचपन से ये ऐसा ही था, जब भी मैं डैड के पास आती थी तो डैड बिजी होते थे। और तब डैड ने एक बार मुझसे पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंने उनसे कहा मैं तो बस आपको मिस कर रही थी। लेकिन डैड उन्होंने कहा दोबारा कभी भी ये रीजन लेकर मेरे सामने ना आना। और तब मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी लेकिन डैड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और तब जब वो थोड़ी सी और बड़ी हुई तो वो मेड से पूछती है पापा किधर है। तो मेड कहती है नहीं। तो तब जब वो और बड़ी हुई तो वो कहती है फादर। तो मेड तब भी कहती है नहीं वो नहीं आए। और जब वो 15 साल की हुई थी और उसका डेब्यू बॉय था तब भी वो पूछती है फादर आए हैं। तो वो कहती है नहीं वो नहीं आए। तो हमारी सोचती है बिल्कुल सही, फादर वो मुझसे प्यार करते ही नहीं है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। और तभी उसका फादर अपनी जेब से कोई चीज़ निकालता है और फिर उसको देता है। वो कहता है इसको यूज़ करना। तो वो कहती है क्या ये क्या चीज़ है। और जब उसको खोलती है तो वो एक खंजर था। वो कहती है खंजर, लेकिन क्यों। वो सोचती है आखिर इससे मुझे क्या करना है, कि अपनी जान लेनी है। और तभी उसका फादर वहां से मुड़ने लगता है। वो चिल्ला कहती है फादर मेरी बात सुने प्लीज। लेकिन उसका डैड उसकी बातें सुनता और वहां चला गया था। और तब वो वहां उस तहखाने में अकेली बैठी हुई थी। और तब वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। वो सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और वो खंजर थोड़ा सा दूरी पड़ा था उससे। तभी वहाँ किसी की आवाज़ आती है तुम्हें यहाँ से हटना होगा। तो वो कहते हैं नहीं योर मेजेस्टी आप यहाँ पे नहीं जा सकते। वो कहती है क्या क्राउन प्रिंस, क्या ये क्राउन प्रिंस है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो सब लोग कहते हैं आप यहाँ पे नहीं आ सकते, हमें एम्पर ने मना किया है। लेकिन वो कहता है तुम्हें क्या पता, मैं प्रिंस हूँ ना, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। और वो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो सोचती है ये वही क्राउन प्रिंस है ना जो बहुत ज़्यादा बदनाम है और ये तो किसी को भी मार देता है और बहुत ज़्यादा तड़पा के मारता है। और वो तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो तभी वो क्राउन प्रिंस कहता है मैं यहाँ पे उससे क्वेश्चन करने आया हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हार्म करने की। तो वो लोग कहते हैं कि मैजेस्टी। तो तब वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो उनको धकेल के वहां से जाने लगता है। तो हमारी रन उस खंजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वो सोचती है मुझे ये करना ही होगा और उस खंजर को अपने पास रख लेती है। तो वो आदमी कहता है फिक्र ना करो मैं उसको मारूंगा नहीं। और तभी वो अपने कवच में वहां पर आया था। तो वो कहता है तो ये तुम हो है ना। तो हमारी रन बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो खंजर निकालती है और अपनी तरफ मारने लगती है। तो वो कहता है क्या ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी वो उसको रोकने लगता है लेकिन हमारी हीरोइन वो खंजर अपने अंदर बढ़ा रही थी और तब वो बहुत ज्यादा रो रही थी।
और तब वो सोचती है मुझे मेरे फादर ने भी अबंडन कर दिया और इसके जरिए टॉर्चर होने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं। और तब तक उसने खुद को खंजर मार लिया था और तब उसकी ये लाइफ यहीं पर ख़त्म हो गई थी, या फिर ये कहें कि ये नावल यहाँ तक पब्लिश होना बंद हो गया था। और ये सारी स्टोरी एक लड़की पढ़ रही थी, वो कहती है आई विश मैंने एंडिंग पढ़ ली होती। और तब वो एक जगह बैठी हुई थी, तब पीछे से कोई आता और कहता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी है ना, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है जुवेलियन। और तब हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और तब वो कहती है तुम 3 घंटे लेट हो। तो वो कहता है अच्छा, तो वो कहता है क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए यहाँ बुलाया। और वो तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लग रहा था। तो हमारी हीरोइन गहरी सांस लेती है और फिर वो कहती है मैं इस नावल में जो मैं पढ़ रही थी उसमें रीइंकार्नेट हो गई हूँ, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत पक्की है। तो वो उससे कहती है ठीक है मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या ब्रेकअप। तो हमारी ने बताती है असल में मैं इस कहानी की विलनेस बन चुकी हूँ जुवेलियन, जिसको आखिर में मरना ही है, जिसको उसके फादर ने भी अबंडन कर दिया था। तो असल में मैं वही हूँ। तब क्राउन प्रिंस अपने सर पे हाथ रखता है, वो कहता है अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है, तुम्हें लगता है मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा। तो हमारी में बताती है हाँ बिल्कुल, ये मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकता क्योंकि ये वही आदमी है जिससे मैंने प्यार किया था, या फिर ये कहा जाए कि इस कहानी का मेन किरदार है जिसका नाम है सर मिकाइल एल्बर्ट हैसन। और ये तो एक प्रिंस है, लेकिन इसकी तरफ से ऐसा रिएक्शन मिलना तो बहुत ज़्यादा नेचुरल था क्योंकि मैं जब रीबॉर्न हुई थी ना उससे पहले मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी गर्ल थी जो सिर्फ जॉब की तलाश में तो घूमती रहती थी। और मैं तो जब अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही थी तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं यहाँ पे विलनेस बन गई जुवेलियन। और तब वो सोचती है लेकिन ये सब कुछ मुझे तब याद आया जब मैं मिकाइल से मिलना स्टार्ट हो चुकी थी और 2 साल हो चुके थे। और तब दूसरे लफ्जों में कहें तो मैं 4 दिनों पहले ये सब कुछ याद कर पाई। तो तब उसको घुरी जा था। तो वो सोचती है आई गैस मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फेथफुल थी। तो तभी वो अपनी स्टोरी को याद करते हुए कहती है जब भी कोई उसके पास आता था तो मैं वायलेंस करती थी और कोई भी लड़की उसके पास आती थी तो मैं कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके पास आने की, और मैं उसको धमकाती थी या फिर उसके ऊपर ड्रिंक फेंकती थी कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। लेकिन वो सोचती है मैंने बहुत सारे लोगों को हरास किया सिर्फ मिकाइल की वजह से, और मिकाइल वो तो मेरे पास आया था, मुझे हैंकरचिप दिया था क्योंकि मेरे डैड उनने मुझे इग्नोर किया था और मैं रो रही थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे उसकी टेंशन अच्छी लगी और मुझे उसकी छोटी सी टेंशन के लिए बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता था और इस तरह मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा मैं उसके साथ ऑब्सेस हो गई। और तब उसे कहती है आई लव यू मिकाइल, लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ उसके टेंशन के लिए कर रही थी। तो तब वो उसे कहती है मैं सीरियस हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अब आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। तो वो कहता है अच्छा। और वो सोचती है मुझे अब अपना ख्याल खुद रखना होगा ताकि मैं इस डेथ फ्लैग से दूर रख सकूँ। तो तब वो कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा सिर्फ इस बार। और तब वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है लेकिन कभी भी दोबारा कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तो हमारी ने स्माइल करती है। तो वो सोचती है सच में ये ब्रेकअप सक्सेसफुल था ना, तो अच्छा हुआ। तो वो स्माइल करके कहती है आई एम सॉरी जो कुछ मैंने किया, लेकिन आई होप तुम अपनी हैप्पीनेस फाइंड कर लो। तो वो कहता है क्या। और तब हमारी मास जा रही थी, वो सोचता है ये ऑब्वियस है कि सिर्फ एक्ट कर रही है ताकि मेरी टेंशन ले सके, लेकिन वो सोचता है आखिर मुझे इतना अपसेट फील क्यों हो रहा है। और तब हमारी हीरोइन अपने महल वापस आ गई थी और वो तो बड़ी खुश थी। वो सोचती है आज तो मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया, मुझे लगता है कि मुझे कमरे में जाके रेस्ट करना चाहिए। और तभी वहाँ से कोई नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, और जब वहाँ पर देखती है तो वो उसका फादर था। वो कहती है क्या फादर आप यहाँ पर। तो तब वो बताती है ये है ड्यूक लेगिस। इस स्टोरी में विलनेस के फादर, या फिर दूसरे लफ्जों में कहें तो एम्पायर के सिर्फ इकलौते स्वॉर्ड मास्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और ये तो बूढ़े होते ही नहीं, लगता है ये सुपर ह्यूमन है। व्हाट अ गाय। और तब उसे याद आता है जब स्टोरी में उसने कहा था इसे इस्तेमाल करना, और वो सोचती है ये तो अपनी बेटी से प्यार करता ही नहीं है, और तब उसके पास से गुजर के जाने लगता है। तो तब वो कहती है वेलकम होम फादर। तो उसका फादर वहीं पे रुक जाता है और तब वो स्माइल करके उसकी तरफ देखती है। तो वो सोचती है अब मैं सोच रही हूँ तो मेरा फादर किस तरह का इंसान है, और तब उसकी तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और वो दिल में सोचती है अब मैं गिव अप करने वाली हूँ कि वो मुझे पसंद भी करें, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, फिर भी मुझे ऐसी अनइवेंटफुल लाइफ नहीं चाहिए। तो तब वो कहती है आज तो आपने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी होगी है ना फादर। तो उसका फादर कुछ बोलता ही नहीं है, और वो सोचती है कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो तब वो कहती है ठीक है प्लीज़ रेस्ट कीजिएगा, मैं अभी चलती हूँ। और तब वो वहाँ जाने लगती है और वो बड़ी खुशी से जा रही थी कि चलो अच्छा है मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करूँगी। लेकिन तभी उसका फादर कहता है आज कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो वहाँ रुकती है। वो कहती है क्या ये मुझसे बात कर रहे थे। तो तब वो कहता है आज तुम घर जल्दी वापस आ गई है ना। तो वो सोचती है अरे हाँ आज तो मैं जल्दी वापस आ गई, हालांकि पहले मैं तो मिकाइल के पीछे रहती थी ताकि उसको स्टॉक कर सकूं कि वो लड़कियों के साथ है या नहीं। तो वो दिल में तो बहुत ज़्यादा बुरा मुंह बनाती है, बहुत ज़्यादा डर रही थी।
लेकिन उसके सामने हंस के दिखाती है। तो उसका फादर कहता है क्या? वो दिल में सोचती है कि मैं इसको सच बता दूं। तो वो कहती है एक्चुअली हमने ब्रेकअप कर लिया। तो उसका फादर कहता है क्या? और तब उसके पास आता है और कहता है क्यों, आखिर क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तो वो कहती है अरे हाँ, मिकाइल तो डैड का एक सबऑर्डिनेट है ना, तो वो जरूर चाहते होंगे कि मैं उसके साथ ही रहूं। लेकिन वो अपने फादर से कहती है मिकाइल मुझे पसंद नहीं करता। तो फिर वो कहती है वैसे भी मैं अपनी पूरी लाइफ किसी ऐसे के साथ नहीं गुजारना चाहती जो मुझे पसंद भी ना करता हो। तो उसका फादर वो तो उसकी तरफ घूर ही जा रहा था। वो सोचती है क्या क्या इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। लेकिन तभी वो सीढ़ी के सहारे खड़ी थी। वो सोचती है क्या वो सच में उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहते थे। तो तब वो कहती है आई गेस उनको तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र होगी, क्योंकि मैं सिर्फ इकलौती बेटी हूँ और उनका कोई सक्सेसर नहीं है। इसलिए वो उसे कहती है फादर मैं किसी ऐसी शादी नहीं कर सकती जो मुझे प्यार भी ना करता हो, इसलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो उसका फादर बिल्कुल खामोश था और तब वहाँ से मुड़ने लगता है। तो हमारी सोचती है आई गेस वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि उनकी बेटी ज़रा बेवकूफ़ है। और तब उसे वही सीन याद आता है जब उसे डंजर में छोड़ गए थे। तो वो दिल में कहती है फादर मैं चुप रहूंगी, जितना हो सके उतना चुप रहूंगी ताकि आपको अनॉय ना करूं। तो प्लीज़ मुझे वैसे ही निगलेक्ट कीजिएगा जैसे आप करते आ रहे हैं। और तब हमें शाम का सीन दिखा रहता है और उसकी मेट उसके कमरे में आ रही थी और वो सोचती है मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आखिर वो तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ही नहीं पाती और उनको कंट्रोल करने वाला इकलौता इंसान वो भी अब यहाँ पर नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना हर चीज़ तोड़ फोड़ देती हैं। वो कहती है मैं तो सब कुछ तोड़ दूंगी। और वो तो गुलाबों को भी नहीं छोड़ती और बोतलों को भी नहीं। और वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती हैं। वो तो बड़ी डरी हुई थी। तो वो कहती है अब तो उनका सर मिकाइल के साथ ब्रेकअप हो गया, पता नहीं अब तो हर चीज़ पीसीज में होगी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो दरवाजे पे दस्तक देती है। वो कहती है माय लेडी आपकी बात रेडी है। लेकिन जब वो दरवाजा खोल के अंदर आती है वो कहती है माय लेडी। तो हमारी हीरोइन उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो उसको देखती है। वो कहती है क्या? वो जल्दी से दरवाजा पूरा खोल देती है। वो कहती है माय लेडी आप ठीक तो है ना? तो हमारी हीरोइन वो अपने आंसू ऑफ करने लगती है। वो सोचती है क्या इसने ये देख लिया। और तब मेड कहती है आप ठीक तो हैं? तो हमारी सोचती है ओ नो, मैंने तो अंग्रेजी लेने के लिए अपना मुंह खोला था लेकिन आंखों से पता नहीं आंसू कैसे निकल आए, कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है ना, इसको गलतफहमी हुई होगी। तो वो कहती है सॉरी। तो तब वो कहती है मैरिलिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं बात कर ले लूँगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो तब उसकी मेड उसको देखती है। वो कहती है क्या? और वो दिल में सोचती है कि अमन के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श थी। लेकिन हमारी उसको देखती है तो वो बड़ी अपसेट लग रही थी। तो हमारी कहती है मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। तो उसकी मेड कहती है हाँ हाँ माय लेडी आप रेस्ट कीजिएगा। तो हमारी कहती है थैंक यू मैरिलिन। तो मैरिलिन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो वहाँ से कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा और भाग जाती है। तो हमारी कहती है हैं ये भाग गई, कुछ बोला भी नहीं। तो वो सोचती है जीज मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेड साथ थोड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। और तब वो मेड बाहर खड़ी थी। वो सोचती है आई गेस उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, वो हैंडल नहीं कर पा रही। और तब वहाँ जाते हुए कहती है अब तो वो रो भी रही थी, पोर लेडी जुवलाइन। तो तभी उसका डैड वहाँ से निकलता है। वो कहता है क्या वो रो रही थी? तो उसकी मेड कहती है क्या? तो तभी उसका फादर उसके सामने आता है, कहता है मुझे हर एक चीज़ बताओ जो तुमने देखी, हर एक चीज़। और तब सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखा रहता है। वो सोचती है आज तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे आज बहुत ज़रा अच्छा दिन गुजरने वाला है। तभी उसकी मेड वहाँ पर आती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग माय लेडी। तो हमारी उसको देखती है। वो कहती है क्या? तो उसकी मेड कहती है ड्यूक ने आपको समन किया है कि आप उनके साथ ब्रेकफास्ट करें। वो कहती है हैं। और तब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लूमी लग रही थी। वो सोचती है नॉर्मली तो वो अकेले खाते हैं, आप मेरे साथ क्यों खा रहे हैं? और तब उससे तो खाना हजम ही नहीं हो रहा था और ड्यूक उसको घूर के देखी जा रहा था। वो कहती है मैं तो अपना हमारा निगल नहीं पा रही, पता नहीं मुझे घूरी क्यों जा रहे हैं। तो ड्यूक उसकी प्लेट में और स्टिक रखते हुए कहता है इसको और खाओ। तो वो कहती है क्या आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो तब बेचारी उससे तो खाया नहीं जा रहा था। तो उसका डैड तो उसकी तरफ घुरी जा रहा था। तो वो कहती है ठीक है मैं इनके सामने खा लेती हूँ। तो तभी हमें पुराना सीन दिखाता है जब ड्यूक ने उसकी मेट से पूछा था क्या हुआ है उसको। तो वो कहती है ऐसा लगता है कि जब से उनका ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ज़्यादा शौक में है और वो तो रो भी रही थी। तो हमारी सोचती है हैं ये मुझे पता नहीं खाना क्यों दिए जा रहे हैं। तो ड्यूक गहरी सांस लेता है। वो सोचती है इनको जरूर लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा पैथेटिक हूँ, मैं इनको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये ड्यूक ये तो बहुत ज़्यादा नोबल है और ये तो आर्मी के लीडर भी हैं और एम्पायर के ग्रेटेस्ट हीरो जिन्होंने 20 साल पहले हमें विक्ट्री दिलाई थी। और उनके कंपेयर में मैं तो सिर्फ मिकाइल के पीछे थी और मैं तो नोबल्स का लाफिंग स्टॉक हूँ, हर कोई मुझ पे हंसता है और मैं तो सोचनी इनेप्ट हूँ, मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। तो तब ड्यूक को देखती है और सोचती है ऑनेस्टली हम लोग तो बिल्कुल अलग हैं, वो अपोजिट और मैं अपोजिट। और तब उसको देखी जाती। तो तब उसका डैड कहता है जुवेलियन। तो वो कहती है जी। तो वो कहता है आखिर तुम्हें एक लड़के में क्या चाहिए? तो वो कहती है हैं और उसका चाकू उसके हाथ से नीचे छूट जाता है। तो वो कहती है आखिर आप ये अचानक क्यों पूछ रहे हैं? तो उसका डैड कहता है मैं क्यूरियस था। तो वो कहती है क्यूरियस, लेकिन कभी भी आपने मेरे बारे में कभी फिक्र नहीं की, लेकिन अभी क्यों? वो दिल में सोचती है क्या ये मुझे किसी और के साथ मैच तो नहीं करवाने वाले? तो वो सोचती है
अरे हाँ, क्या ये मिकाइल की रिप्लेसमेंट तो नहीं ढूंढ रहे ताकि उसको अपना सक्सेसर बना सके, है ना? तो वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ फादर, मैं क्या ढूंढती हूँ आप पूछ रहे हैं, है ना? तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो आप जरा स्ट्रॉन्ग हो। तो उसका फादर कहता है क्या? तो वो दिल में कहती है बिल्कुल, क्योंकि आप जरा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका डैड कहता है तुम सीरियस हो? तो वो सोचती है ओ नो, इनको पता चल गया मैं बहाना बना रही थी। तो वो कहती है और इसके अलावा आपने यही पूछा था ना, तो मुझे लगता है आपके अलावा कोई भी दुनिया में ज्यादा ताकतवर नहीं है और आप तो एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो उसका डैड बिल्कुल खामोश था और वो दिल में सोचती है मुझे तो प्रिटेंड करना होगा कि मुझे परफेक्ट मैन चाहिए ताकि ये मेरे बारे में कोई बात ना कर सके। तो फिर वो कहती है फादर, मेरे लिए मनी, ऑनर, फैमिली, लुक्स, एबिलिटी सब कुछ चाहिए होगा और मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए होगा जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हो, उसके बगैर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो उसका डैड कहता है क्या? और वो तो उसके सामने हंसी जा रही थी, लेकिन तब उसका डैड कहता है आई सी। तो हमारी सोचती है कि ये काम कर गया, क्या अब वो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे? तो तब वो कहता है जुवेलियन। तो वो कहती है जी। तो वो कहती है अच्छा, जो भी सवाल पूछे मैं जवाब दूंगी, अपने कमरे में वापस चल जाऊंगी। तो उसका डैड कहता है चलो आज बाहर आउटिंग के लिए चलते हैं इकट्ठे। तो वो कहती है हैं आउटिंग के लिए? लेकिन तभी उसके हाथ से वो चम्मच नीचे गिर जाता है। वो कहती है क्या पहले तो कभी भी ये मेरे साथ आउटिंग के लिए बाहर नहीं गए, लेकिन अभी क्यों? तो उसका डैड कहता है कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हारे साथ टाइम गुजारना था। वो सोचती है हैं 18 साल की लाइफ में कभी भी मेरे साथ बाहर नहीं गए और अभी अचानक ये मेरे साथ बाहर जाने वाले हैं, लेकिन फादर आखिर आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? और तब सीन चिन होता है और हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और आर्केड स्ट्रीट, वहाँ पर सब लोग चीज़ें बेच रहे थे। सब लोग कहते हैं हमारे पास हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं और हमारी हीरोइन उसका डैड वहाँ से जा रहे थे। तो हमारी हीरोइन वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखती है तो उसका डैड कहता है ये भी ले लो। और दूसरी चीज़ वहाँ पे एक उल्लू था, वो कहता है ये भी ले लो। तो ड्यूक कहता है तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो सोचती है ये आखिर ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं। तो तभी उसकी नज़र एक और चीज़ पे पड़ती है जो कि कुछ कीमती लग रही थी। वो सोचती है कि ज़रा एक्सपेंसिव है ना, आखिर कौन ही खरीदेगा इसको। लेकिन ड्यूक कहता है इसको भी ले लो। वो कहती है हैं? तो वो सोचती है ये हर उस चीज़ को क्यों खरीद रहे हैं जिसे मैं देख रही हूँ। तो तब उसके साथ बहुत ज़्यादा स्पाई भी थे, लेकिन तभी एक औरत उसके पास से गुजर के बाहर जाने लगती है। तो वो कहती है क्या ये एक औरत जिसके पास स्वॉर्ड है? तो तब ड्यूक कहता है मेरा इंतजार करो, मुझे उससे बात करनी है। और तब ड्यूक उस औरत से बात कर रहा था। वो सोचती है क्या एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे लगा था जब से लेडी यूलिया जो कि प्रीवियस एम्प्रेस की गार्ड थी वो गायब हुई है, मुझे लगा था कि फीमेल स्वॉर्डमैन चली गई हैं, लेकिन शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। तो तब वो देखती है तो सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे और वो कहते हैं क्या ये वही इनफेमस डॉक्टर नहीं है? तो हमारी सोचती है मुझे किसी खामोश जगह पे जाना होगा ताकि ये लोग मेरे बारे में बातें ना करें। और तब वो एक शॉपिंग चली गई थी और वहां पर वो आदमी गुजारे खतरनाक लग रहा था। वो कहता है वेलकम। तो हमारी कहती है हैं? तो वो कहता है आप जैसी एंजल यहाँ पर हमारे हम्बल स्टोर में क्या कर रही हैं? तो हमारी उन कहती है क्या मैं रॉन्ग स्टोर में घुस आई। और वो दिल में सोचती है मुझे तो कोई भी स्टोर दिखा मैं उसमें घुस आई, लेकिन ये क्या था? और उसके पीछे उसका गार्ड वो भी हंसी जा रहा था। तो हमान कहती है नहीं नहीं। तो वो कहता है माय लेडी आपका टेस्ट तो बहुत एक्सेप्शनल है, आपको क्या खरीदना है? तो हमान सोचती है ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। तो तभी वहां पर कोई चलता हुआ उसकी तरफ आता है और तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है ये चीज़ आखिर कितने की है? तो हमान कहती है क्या? और जब उसको देखती है तो वो बस उसको देखी जा रही थी। वो कहती है क्या इसकी लाल आंखें हैं? लेकिन तभी उसकी तरफ देखता है, वो कहती है इसने नोटिस कर लिया, लेकिन ये मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रहा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो गुस्से से कहता है तुम किस तरफ घूरी जा रही हो, मुझे घूरना बंद करो। तो मन कहती है हैं? और तभी वो सोचती है मैं एडमिट करती हूँ कि इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा शार्प हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल रहा। और वो तो गुस्से से कांपने लग गई थी। तो दुकानदार कहता है 10 सिल्वर के हुए ये। तो वो कहती है हैं? तो तब वो कहती है ओ वेल, जो चीज़ तुम खरीदने वाले हो ना ये मैं देख रही थी, तो तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं है। तो तब दुकानदार कहता है माय लेडी आप ये खरीदना चाहती थी, लेकिन क्या सच में? वो कहती है हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है लेकिन ये तो आर्मर पॉलिश है ना। तो मन कहती है क्या? और वो तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वो कहती है नहीं मुझे बस ये। और तब वो बहाना बनाते हुए कहती है मुझे अपनी एक्सेसरीज को शाइन करते हुए देखना है। तो तब वो दिल में सोचती है मैंने क्या ही खरीद लिया। तो दुकानदार कहता है अगर आपको अपनी ज्वेलरी को शाइन करवाना है ना तो मुझे लगता है कि एक से काम नहीं चलेगा, हमारे हाउस में और पड़े हुए हैं, मैं आपको और ला के देता हूँ। तो मन कहती है क्या? तो वहाँ चले जाता है। वो कहता है 1 मिनट मैं स्टोर रूम में देख के आता हूँ। तो मन सोचती है रुक तो जाओ, लेकिन वो उसकी बातें सुनता और हमारी उसको रोकते रह जाती है। तो तभी वो आदमी वो गहरी सांस लेता है और तब वहां पर एक सोने का सिक्का रखता है और उस पॉलिश आर्मर को उठा के वहां से जाने लगता है। तो मन कहती है क्या? और तब वो उसको देखता भी नहीं है और वहां से जा रहा था। तो मन उसकी तरफ बढ़ती है। वो कहती है तुम्हारा चेंज, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। वो कहती है तुमने एक गोल्ड कॉइन पे किया है, लेकिन वो उसकी बातें सुनता। वो उसके पीछे आती है और कहती है तुम मेरी बात सुन भी सकते हो या फिर नहीं।
मैं तुम्हें बता रही हूँ तुमने प्राइस गलत पे की है। तो वो रुकता है तो हमारी उनकी नाक उससे टकराती है, तो वो उसकी तरफ घूर के देखता है तो हमारी कहती है क्या तुम सुन नहीं सकते, या तुम यहाँ से हो नहीं, तुम्हें पता नहीं कीमत क्या है, और ये एक गोल्ड, इससे तो कोई कॉमनर 2 हफ्ते तक खाना खा सकता है। तो तब वो कहती है और इसके जरिए तुम 10 आर्मर पॉलिश खरीद सकते हो, लेकिन तुमने इतने पैसे क्यों पे किए। तो वो कहता है क्या अब इसको क्या मसला है। तो तभी वहाँ पे दुकानदार आता है, वो कहता है आप तो बहुत लकी हैं, हमारे पास 10 आर्मर पॉलिश पड़े हुए थे। वो कहती है क्या, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे 10 की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है प्लीज आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है आप रख लें। तो तभी वो आदमी वहां से मुड़ जाता है और बाहर निकल आता है। तो तब वो वहां बाहर निकला था तो एक लड़की सामने झुकती है, वो कहती है वेलकम बैक माय लॉर्ड, मैंने ड्यूक तक बात पहुंचा दी है कि आप उनसे कब मिलने वाले हैं। तो वो आदमी कहता है वेरी वेल। तो वो कहती है क्या क्या कुछ हुआ है। तो तब अपना हुड उतारता है तो वो कहती है योर हाइनेस आप ठीक तो हैं। तो तभी उसे हमारी उनकी बात याद आती है जो कहती है ये 10 आर्मर पॉलिश इससे खरीदे जा सकते हैं। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, और वहां चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें हमारा ड्यूक दिखाया जाता है जो कहता है क्या ये क्या है। तो हमारी तो वो सब कुछ खरीद चुकी थी। वो कहती है ये तो आर्मर पॉलिशीज हैं, लेकिन वो सोचती है वो तो चला गया, सब कुछ मुझे खरीदना पड़ा, लेकिन उसके पास जाया करने के लिए जरा पैसे थे। तो ड्यूक कहता है अच्छा ठीक है। तो हमन कहती है ओ नो मुझे ये लेना ही पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने बेकार में ले लिए। और तब वो लोग वहां से जा रहे थे और शाम हो गई थी। वो सोचती है आज का दिन तो बहुत ज्यादा लंबा था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, लेकिन उसके पाँव बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे और उसकी हील उसको चुभ रही थी, लेकिन उसको वहां से सीढ़ियां चढ़ के जाना था। वो सोचती है ये सीढ़ियां ये बहुत ज़रा लंबी हैं, लेकिन फिर भी बस थोड़ी देर और, अगर मैं डैड को कहूंगी कि मुझे नहीं जाना तो मैं उनकी बुरी साइड पे आ जाऊंगी। और तब वो सीढ़ी चढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो धर्म से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसका फादर उसको पकड़ लेता है। तो वो कहती है क्या, तो उसका डैड कहता है तुम कर क्या रही हो। वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा मैं तो बस सीढ़ी चढ़ रही थी, लेकिन वो सोचती है ओ माई गॉश अब तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे देख के चलना चाहिए था। तो तभी उसको उठा लेता है। वो कहती है फादर क्या हो गया। तो उसका फादर कहता है मैं तुम्हें वापस कैरिज तक ले जा रहा हूँ। वो कहती है लेकिन फादर मैं ठीक हूँ। वो कहता है चुप रहो। तो तब वहां से उसको लेके जा रहा था तो सब लोग उनको देख रहे थे। वो कहते हैं ओ माई इनको अपनी बेटी की जरा फिक्र है। तो हमन कहती है आखिर इन पे ये भूत क्यों सवार हो गया, अब तो ये ऐसे एक्ट करें जैसे मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन वो उसे कहती है प्लीज मुझे नीचे उतारें और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वापस शॉपिंग कर सकते हैं। वो कहता है नहीं हम लोग घर वापस आ रहे हैं। वो कहती है लेकिन, तो वो कहता है जुवेलियन बस आराम से रहो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और तब वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। वो सोचती है मुझे तो ये भी नहीं पता इनको मुझसे चाहिए क्या। और तब उसको तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन वो सोचती है मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हो। तो तब ड्यूक उससे कुछ कहता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उससे कहता है अपना ओपिनियन चूज करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। लेकिन तभी हमारी उनको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती, और तभी उसका डैड कहता है क्या हुआ है। वो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसका डैड वहां पर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमारी हीरोइन वो तो बेहोश हो चुकी थी। तो वो कहता है क्या जुवेलियन तुम ठीक तो हो ना। और वो कहता है ये ना हो कि ये पिछली बार की तरह हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। जुवेलियन क्या तुम ठीक तो हो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।